तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम लैंडिंग पेज बनाते हैं और किस तरीके से जो है हम अपना सारे सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको लैंडिंग पेज कहाँ बनाना है। दोस्तों वैसे काफ़ी सारे जो हैं फनल चलते हैं, जैसे क्लिक फनल है, सिस्टम आई डॉट इन है, या फिर थिंकफिक है, या फिर आपका ग्रेफाई है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो। जस्ट मैं आपको, अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपके लिए क्लिक फनल रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली होता है। तो अभी जस्ट हम एक फ्री टूल ले लेते हैं सिस्टम आईओ का, तो वहां से हम एक लैंडिंग पेज बनाएंगे और किस तरीके से लैंडिंग पेज बनाते हैं वो सारी चीज़ें वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए चलते हैं अपने गूगल्स वाले सेक्शन में, और जस्ट हम यहाँ टाइप करते हैं system.io.login। ठीक है दोस्तों, आपको पहले यहाँ साइन अप करना है। आपको सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद फिर आप जस्ट अपने जो भी एंट्री है, आपकी बेसिक डिटेल है, उनको आप एंटर करोगे। उसके बाद अपना यहाँ अकाउंट क्रिएट कर लोगे। ठीक है, तो मैं आपको अकाउंट क्रिएट करना नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अकाउंट तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। जस्ट यहाँ लिखते गेट माई फ्री अकाउंट, जस्ट यहाँ क्लिक करोगे, आप अपना अकाउंट साइन अप कर लोगे। जो भी बेसिक डिटेल होगी वो आप यहाँ फिल आउट कर दोगे। राइट, उसके बाद दोस्तों जस्ट जैसे ही आप डिटेल फाइल करोगे उसके बाद आप जस्ट साइन इन कर लेना। तो मैं जस्ट डायरेक्ट साइन इन करके आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी। ठीक है, साइन इन करोगे, आप ईमेल आईडी पासवर्ड डालोगे अपना, आपका अकाउंट साइन इन हो जाएगा। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ये जस्ट मैंने आपको फ्री वाला सेक्शन का बताया कि जो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है इनिशियली बेस पे। ठीक है, उसके बाद तो जस्ट सबसे पहले हम लैंडिंग पेज बनाएंगे। सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन इसमें बताऊंगा। जस्ट मैं यहाँ पहले फनल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, फनल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से क्रिएट फनल कर लीजिए। जस्ट मैं क्रिएट फनल पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे आप क्रिएट फनल पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप कोई सा भी एक फनल बना सकते हो। जैसे मान लो आप कोई भी नाम दे सकते हो इसको। जैसे मान लो मैं दे देता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए फेसबुक मार्केटिंग। ठीक है, सॉरी, फेसबुक मार्केटिंग। ठीक है, इस तरीके से जस्ट मैंने इसको एक नाम दे दिया। उसके बाद फनल डोमेन इस तरीके से ऑटोमेटिक सेट कर लेगा, इसकी आपको जरूरत नहीं है। अब बिल्ड ऑन ऑडियंस, सेल या कस्टम, रन एन एवरग्रीन वेबिनार, किस लिए आपको ये लैंडिंग पेज बनाना है। ठीक है, जस्ट मैं एक बार बिल्ड एन ऑडियंस के लिए कर लेता हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो हमारी जो फनल है वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, देखो दोस्तों हमारी फनल रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे आप लैंडिंग पेज बना सकते हो। जैसे आपको पता है ना, जैसे आपने सबसे पहले जैसे भी आपको कोई ऐड रन करना होता है, अपना फेसबुक से ऐड रन करना है या फिर गूगल से ऐड रन करना है। हम फेसबुक मार्केटिंग के कोर्स में, तो हम जस्ट फेसबुक की बात करेंगे अभी। और जैसे मान लो आप फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ऐड चलाना पड़ेगा। तो ऐड चलाने के लिए आप इमेज ऐड चला सकते हैं, वीडियो ऐड चला सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा और बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, जैसे ऐड चलाने के बाद आपका ऐड आएगा। ऐड के बाद जब लर्न मोर या फिर जो भी आपका ऑर्डर होगा या ऑफर होगा, उस पर क्लिक करने के बाद वो किसी ना किसी ऐसे पेज पर जाएगा वो ऑडियंस, तो जहां से आप उसकी ईमेल आईडी कलेक्ट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आपको कस्टमर की या फिर अपनी ऑडियंस की मेल आईडी कलेक्ट करनी है। ठीक है, तो जस्ट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये इसको हम स्क्यूज पेज भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पेज होता है जहाँ पे मेल आईडी कलेक्ट करते हैं उसको हम स्क्यूज पेज भी बोलते हैं। ठीक है, स्क्यूज पेज जस्ट शो हो रहा है, तो जस्ट मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्यूज पेज पे क्लिक कर लूंगा। और यहाँ से आप किसी भी, जो भी आपको अच्छा लगता है उस टेम्पलेट को यहाँ से ले सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो आप इसको लेना चाहते हो इसको ले लो, किसी को भी आप ले सकते हो, वो आप पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, इसको जस्ट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो जैसे दोस्तों हम सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद हम जस्ट यहाँ पे, ये आप देख रहे हो एडिटिव वाला ऑप्शन है, एडिट पेज, जस्ट एडिट पेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे दोस्तों हम एडिट पेज पे क्लिक करेंगे फिर हम अपना इसके स्क्यूज पेज के एडिटिंग वाले सेक्शन में चले जाएंगे जहां पर हम अपने स्क्यूज पेज को एडिट करेंगे। राइट, तो दोस्तों यहाँ पे अब एक चीज आप देखो, यहाँ आपके सामने प्लेटफॉर्म शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है देखिए, डू यू वांट योर बेबी टू स्लीप वेल एट नाइट। ये मतलब प्री डिफाइंड टेम्पलेट बनी हुई है। इसमें ये इस तरीके की इन्होंने ऑडियंस को करेक्ट, ऑडियंस की आईडी कलेक्ट करना चाह रहे हैं ताकि ये अपने ये सिखा सके उस ऑडियंस को। इसमें लिखा है डू यू वांट योर बेबी टू स्लीप वेल एट नाइट, क्या तुम चाहते हो कि आपका जो बेबी है वो रात में अच्छे से सो सके। तो उसको, और देखो नीचे क्या लिखा है, यू कैन कस्टमाइज अवर कैमरा सिस्टम टू टेक केयर ऑफ calm साउंड एंड पीसफुल नाइट्स फॉर योर लिटिल वंस। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि यू कैन कस्टमाइज अवर कैमरा सिस्टम, ये हमारे कैमरा सिस्टम को आप जो है इसको शांति के लिए, साउंड के लिए, अपने जो पीसफुल के लिए अपने बेबी के साथ में यूज कर सकते हो इसको। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फ्री वेबिनार है, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको डिटेल देनी होगी। ठीक है, तो ये जस्ट इसका प्री डिफाइंड टेम्पलेट है जो कि ये बना हुआ है। ठीक है, तो मैं दोस्तों मान लो इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहता हूँ, या मान लो अभी जो हमने फनल बनाई थी फेसबुक मार्केटिंग की बनाई है। राइट, तो जैसे मान लो दोस्तों अब यहाँ पे आप ईमेल आईडीज वगैरह या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल उसकी कलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आप क्या करोगे,
जिसमें इसको थोड़ी सी एडिटिंग कर लेता हूँ। अगर मेरे को देखो, जब मैं साइड स्क्रॉल डाउन करता हूँ, जैसे दोस्तों मान लो ये सारी चीज़ें जो है मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक बार ये पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो गया, इसको डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के बाद जस्ट मैं ओके करता हूँ, तो देखो नीचे वाला सेक्शन पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मैं जस्ट एक बार स्क्रॉल अप करता हूँ, उसके बाद मैं इस वाले सेक्शन को भी प्रॉपर डिलीट कर देता हूँ। जब डिलीट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो ये वाला सेक्शन भी पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट मैं यहाँ यहाँ क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जैसे दोस्तों हम डिलीट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद जैसे इसको ओके करते हैं तो ये वाला सेक्शन भी पूरा डिलीट हो जाएगा। इस सेक्शन को भी पूरा डिलीट कर लेते हैं। जस्ट डिलीट पे क्लिक किया, ओके किया, ये भी डिलीट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको इस साइड कॉलम रखना है तो आप इसको रख सकते हो, अदरवाइज अगर इसको भी डिलीट करोगे तो इसको भी डिलीट कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब जैसे दोस्तों मान लो ये मेरे पास फॉर्मेट है जो आप देख रहे हो सामने। अब मुझे इसमें भी एडिटिंग करनी है, ठीक है, मुझे अपने हिसाब से ऑडियंस लेनी है, ठीक है। तो जैसे मैं स्क्रॉल अप करता हूँ, जैसे मैं यहाँ जस्ट क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद आप इसमें डबल क्लिक करके इसको एडिटिंग भी कर सकते हो। यहाँ आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी लिख सकते हो। और जस्ट मैं इसको पहले बैक कर देता हूँ, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो जो कि थोड़ा सा कैची हो, ठीक है। अब जैसे मैंने जो फनल बनाई थी फेसबुक मार्केटिंग का, बस एक नाम दिया था सिंपल। जैसे मान लो अब आप, जैसे मान लो उसको फेसबुक मार्केटिंग फनल लिख के उसको एडिट करके जैसे मान लो ऑनलाइन टीचिंग की कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन टीचिंग देना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं एक टाइटल लिख लेता हूँ। जैसे मान लो अ, ऐसे लिख लेते हैं इसको, आर यू वांट टू लर्न विद बेस्ट टीचर, सॉरी, बेस्ट टीचर फॉर गेट 90% मार्क। मतलब कुछ भी आप इस तरीके से सकते हो, आर यू वांट टू लर्न विद बेस्ट टीचर फॉर गेट 90% मार्क। क्या आप ऐसे टीचर से सीखना चाहते हो कि जिसकी हेल्प से आप जो है 90% तक मार्क गेट कर सको, ठीक है। इस तरीके से मतलब आप कुछ भी थोड़ा कैची सा टाइटल लिख लेंगे, जो भी रिलेटिव लिखेंगे आप अपनी सर्विस से, अपने प्रोडक्ट से, ठीक है। उसके बाद जस्ट मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। जस्ट मैं इसको बैक करता हूँ, दोस्तों जस्ट मैंने इसको बैक किया। बैक करने के बाद जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जस्ट इसको ऐसे लिख लो आप, जस्ट एंटर योर बेसिक डिटेल, जस्ट एंटर योर बेसिक डिटेल टू गेट फ्री डेमो क्लास, राइट। इस तरीके से हम लिख लेते हैं। तो जस्ट दोस्तों इस तरीके से मैंने लिख लिया कि आर यू वांट टू लर्न विद बेस्ट टीचर फॉर गेट 90% मार्क, तो जस्ट एंटर योर बेसिक डिटेल टू गेट फ्री डेमो क्लास, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो, फिल आउट द फॉर्म एंड ज्वाइन अवर फ्री वेबिनार। ये जैसे वेबिनार कर रहे हैं इसलिए इन्होंने, ये वेबिनार कर रहे हैं इसलिए इन्होंने ये वेबिनार कर रहे हैं इसलिए इन्होंने ऐसे लिखा है। जस्ट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट करेंगे, ओके कर देंगे, उसके बाद हमारे सेक्शन में डिलीट हो गया। अब देखिए, अब ये जैसे मान लो आपका ऑनलाइन ट्यूटर था, आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं, तो आपने लिखा है आर यू वांट टू लर्न विद बेस्ट टीचर फॉर गेट 90% मार्क। क्या आप बेस्ट टीचर के साथ पढ़ना चाहते हो जिससे कि आप 90% तक मार्क गेट कर सको, तो जस्ट एंटर योर बेसिक डिटेल टू गेट फ्री डेमो क्लासेस, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा है। तो जो हमारी ऑडियंस होगी वो क्या करेगी, फर्स्ट नेम डालेगी, लास्ट नेम डालेगी, ईमेल एड्रेस डालेगी और सबमिट कर देगी, तो हमारे पास जो है जो भी डिटेल्स हैं वो हमारे पास डिटेल आ जाएंगे, ठीक है। दोस्तों इसमें मैं आपको छोटा सा एक चीज़ और बता दूं। जैसे मान लो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ फर्स्ट नेम पे, ठीक है। फर्स्ट नेम पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से आप इसके साइज को घटा बढ़ा सकते हो। देखिए, ये देख रहे हैं आप, जस्ट इसके साइज को सेट कर सकते हो आप अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। जिसमें अभी इसको 16 ही रहने देता हूँ। और इसको भी आप, ये लाइन हाइट है, आप लाइन हाइट को भी सेट कर सकते हो। देखिए लाइन हाइट क्या होती है, जो कॉलम्स आपका ये इसका साइज बड़ा होगा, देखो, देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, अगर लेटर स्पेसिंग देखना है तो लेटरों के बीच में स्पेस आ जाएगा। कलर आपको सेट करना है तो आप यहाँ से कलर भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगता है, रेड, ब्लैक, ब्लू, जो भी, मतलब आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये। उसके बाद जस्ट मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये मार्जिन देख लेंगे ऊपर नीचे से कितना कितना, जैसे मैं अगर इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ तो देख रहे हो आप ऊपर से थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आप अपने मार्जिन को भी सेट कर सकते हो, कितनी हाइट रखनी है, ठीक है। पैडिंग है दोस्तों, पैडिंग डिस्टेंस भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, कितनी आपको रखनी है, राइट, देख सकते हो आप। उसके बाद अगर आपको ये जो लोकेशन है ये आपको सेंटर में रखना है तो सेंटर में इसको नाम को सेट कर लो, या फिर साइड में रखना है तो साइड में नाम सेट कर लो। वो आप पर डिपेंड करेगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ से जो भी आपको एडिटिंग करनी है, किसी भी नेम पर एडिटिंग करनी है, किसी भी ब्लॉग पे एडिटिंग करनी है, किसी भी बटन पर एडिटिंग करनी है, तो सभी केसों में आपको जस्ट उस पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर मैं मान लो इसको चेक करता हूँ, जैसे यहाँ क्लिक करूंगा
तो देखिए यहाँ क्लिक करने के बाद जस्ट मैं सेटिंग वाले सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ से इसकी जो चीज़ें है वो चेंज कर लूँगा। अगर मेरे को लास्ट नेम चेंज करना है तो उसको चेंज कर दूँगा, कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर लूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर दूँगा, राइट। स्क्रॉल डाउन करता हूँ दोस्तों, ये सारे मार्जिन दिए हुए हैं, गैप, हाइट वगैरह के, ये भी आप चेक कर सकते हो यहाँ से, अगर आपको ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा भी मार्जिन सेट करना है तो, ठीक है। ये दोस्तों जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसकी सेटिंग आप अपने हिसाब से सेट कर लेगा जो भी आपका सर्विस रिक्वायर है। जैसे मैं आपको एक समझाने के लिए इसको कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जैसे मान लो ये आपका बटन लिखा हुआ है सबमिट, ठीक है। अब जैसे दोस्तों मैं मान लो आप जो फ्री डेमो क्लास दे रहे हो, ठीक है, यहाँ सबमिट लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे यहाँ आपने इस पर क्लिक किया सबमिट पे, उसके बाद दोस्तों ये सबमिट पे क्लिक करने के बाद कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्शन का दिया हुआ है, एक्शन व्हेन बटन क्लिक। अगर जैसे ही जो भी ऑडियंस है बटन पे क्लिक करती है वो एक्शन क्या होगा, तो यहाँ का लिखा है सेंड फॉर्म। सेंड फॉर्म कहाँ जाएगा, वो सेंड फॉर्म नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप की यूआरएल पे आप सेट कर दो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। तो जस्ट मैंने इस आपके सामने इस तरीके से इसको लिख लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट स्क्रॉल डाउन करते हैं। अगर दोस्तों बटन में भी आपको साइज को छोटा बड़ा करना है आप उसको भी कर सकते हो। जिसकी हाइट को लेफ्ट राइट कर सकते, हाइट को अप एंड डाउन कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जस्ट मैं आपको इसको करता हूँ दोस्तों, यहाँ लिखा है सबमिट। अब जैसे आप प्रोवाइड करा रहे थे फ्री डेमो क्लास, तो मैं यहाँ लिखूंगा गेट योर फ्री डेमो क्लास, ठीक है। जस्ट आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे मान लो ये कलर आपको सही नहीं लग रहा है, कलर मतलब थोड़ा सा चेंजेस लग रहा है, थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा है अच्छे से, तो हम क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे इसको कलर को भी सेट कर देंगे, राइट। तो जस्ट मैं यहाँ स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे इस कलर पर क्लिक करता हूँ। जस्ट यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हो अपने हिसाब से, आप ब्लैक ले लीजिए, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको ले सकते हो। और फिर मैं जस्ट इस पे फ्री डेमो क्लास वाले सेक्शन पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप इसकी टॉप हाइट्स वगैरह को या फिर लेफ्ट राइट थिकनेस वगैरह को कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस पेज को चेंज कर सकते हो, इसमें कोई भी एडिटिंग है उसको कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं जस्ट इसको क्या करूँगा, यहाँ सेव पे क्लिक करूँगा, जस्ट मैं इसको सेव कर दूंगा और ये हमारा जो जो भी हमने इसमें चेंजेस किए सेव हो जाएंगे। उसके बाद जस्ट मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है। तो जैसे दोस्तों हम ये एग्जिट हो जाएंगे तो हम आप देखोगे कि आपके सामने जो स्क्यूज पेज है, ये जो स्क्यूज पेज है बन के रेडी हो चुका है और स्क्यूज पेज का जो यूआरएल है, जो लिंक है वो ये है, ठीक है। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हो तो जस्ट यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करके देख लो, व्यू फनल स्टेप पर। जैसे ही आप इसको प्रीव्यू करोगे तो दोस्तों आपके जो प्रीव्यू होगा वो इस तरीके से आएगा, देख रहे हो आप। आर यू वांट टू लर्न विद बेस्ट टीचर फॉर गेट 90% मार्क, जैसे ये डिटेल होगी उसके बाद ये आपने एंट्री मांगी। आप इसके बटन के साइज को भी छोटा बड़ा कर सकते हो, इसकी थिकनेस कम कर सकते हो, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करेगा। वहीं से जैसे मैंने मार्जिन सेट करना बताया था वहां से आप कर सकते हो, राइट। अच्छा, अब दोस्तों चलिए अब इसको हम जस्ट यहाँ से एग्जिट कर देते हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब जैसे मान लो आपने मेल आईडी ऑडियंस की कलेक्ट कर ली, मेल आईडी सॉरी मेल आईडी ऑडियंस की कलेक्ट कर ली। मेल आईडी ऑडियंस की कलेक्ट करने के बाद जैसे मान लो आप उनको फ्री डेमो क्लास देना चाहते हो, ठीक है। तो आप मान लो रिकॉर्डेड कोई क्लास आपने रखी हुई है, रिकॉर्डेड क्लास, और आप उसको जो है उनको प्रोवाइड कराना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक ये नेक्स्ट स्टेप में क्या है, थैंक यू पेज बना हुआ है। तो जस्ट आप जैसे ही थैंक यू पेज पे क्लिक करोगे, तो थैंक यू पेज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है इस तरह के ये इंटरफेस आएंगे। तो आप किसी भी टेम्पलेट को ले सकते हो। जैसे मान लो हम इसी को अगर ले लेते हैं, जैसे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, आप इसको समझो जरा ये क्या कह रहा है। जैसे मान लो कस्टमर ने, ऑडियंस ने अपनी डिटेल्स दी हमको, तो हम उसको थोड़ा अपने थैंक यू पेज पर लेके जाएंगे, वहां हम उनको थैंक यू बोलेंगे। और अगर हमारी जो ट्रेनिंग की जो हमारी की अगर ट्रेनिंग वीडियोज ना, हम वहाँ पे अपने ट्रेनिंग वीडियोज भी दे सकते हैं उसको, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई भी आपने रिकॉर्डेड कर रखी है पहले से डेमो क्लासेस, उस तरीके से, ठीक है। जस्ट दोस्तों मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट मैं यहाँ से एडिट कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप एडिट करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, वो वाले हमारा टेम्पलेट ओपन होकर आएगी, ठीक है। जैसे मान लो हमें ऊपर वाला सेक्शन नहीं चाहिए तो जस्ट मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूंगा और जस्ट मैं यहाँ डिलीट वाले सेक्शन में जाऊंगा, डिलीट करूंगा, उसके बाद जस्ट यहाँ से ओके कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा जो पेज है डिलीट हो चुका है, ठीक है। थैंक्स वाला सेक्शन है, ये आप थैंक्स लिखा रहने दो। इसमें क्या लिखा है, नेक्स्ट अप फॉर यू टू चेक द ईमेल दैट हैज बीन सेंड टू योर इनबॉक्स। इस तरीके से भी आप देख सकते हो। बाकी आपको डायरेक्ट अगर अपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है मेल आईडी आने के बाद, आप ये ऐसा भी कर सकते हो। ये क्या कह रहा है, जैसे मान लो आप इसमें एक और स्टेप जोड़ सकते हो। थैंक यू आने के बाद वो अपनी मेल आईडी में जाएगा, मेल आईडी में चेक करेगा, चेक करने के बाद फिर वो उस लिंक पे क्लिक करेगा, फिर इस ट्रेनिंग पे आएगा। बट उस प्रोसेस को आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। उसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ थैंक यू पेज देके अपनी वीडियो को, जो भी आपकी ट्रेनिंग है उसको आप अपलोड कीजिए और ट्रेनिंग डायरेक्ट अपने ऑडियंस को दिखाइए, राइट। उस केस में दोस्तों क्या है, जैसे मान लो
इस वाले सेक्शन को पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे मान लो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इसको भी लेके चल सकते हो, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ थैंक यू हो गया, थैंक्स हो गया। जस्ट दोस्तों यहाँ हम क्या करेंगे, अपनी ट्रेनिंग को अपलोड करेंगे। तो जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैं यहाँ एंटर कर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक यहाँ देखो आप, जस्ट मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, क्या लिखा है यहाँ, कस्टम एम्बेड लिखा है और अपलोड फाइल लिखा है या फिर डायरेक्ट लिंक लिखा है। अगर आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करते हो तो जस्ट डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करो, यहाँ से उसका यूआरएल दे दो अपनी वीडियोस का यूट्यूब से। यूआरएल देने के बाद जस्ट आप उसको सेव करो और एग्जिट हो जाओ, आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं आपको देखो दो एक बार धीरे धीरे दोनों ऑप्शन करके दिखा देता हूँ। पहला तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, जैसे जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ लिखा है अपलोड फाइल, जैसे ही आप अपलोड फाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ से दोस्तों आप अपने कंप्यूटर से, जो आपके कंप्यूटर में फाइल पड़ी हुई है, आप उसको अपलोड करोगे। जस्ट यहाँ से सिलेक्ट फाइल कर लोगे। मैं आपको जस्ट सिखाने के लिए कर रहा हूँ, अब मैं कोई भी नॉर्मल सी वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है। जस्ट में यहाँ से सिलेक्ट फाइल करेंगे। सिलेक्ट फाइल करने के बाद उसके बाद दोस्तों एक बात ध्यान रखना, सिस्टम आईओ जो है वो MP4 की वीडियोस को सपोर्ट करता है, ठीक है, मोस्टली। तो आपको जो भी वीडियोस की ट्रेनिंग बनानी है वो MP4 फॉर्मेट में बनानी है। MP4 फॉर्मेट में बनाने के बाद तब आप उसको अपलोड करेंगे, राइट। जैसे दोस्तों मान लो यही एक वीडियो, ये MP4 में नहीं है, बट फिर भी मैं जैसे इसमें एक बार इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दिख रहा है आपको AVI फॉर्मेट में, या तो इसको रहने दीजिए। जैसे मान लो आप इसको ले लीजिए, इसको मैंने MP4 वाले सेक्शन को ले लिया। जस्ट ओपन वाले सेक्शन में क्लिक करता हूँ, ठीक है। दोस्तों आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट आप इसको समझना, कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो आपकी MP4 की फाइल्स है वो अपलोड होने लग जाएगी। ये MP4 को ही सपोर्ट करता है, तो इसमें हमने MP4 की फाइल ली है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने अपना ऑडियंस को कलेक्ट करने के लिए मेल आईडी ली। मेल आईडी के लिए हमने एक स्पीच पेज बनाया। स्पीच पेज बनाने के बाद हमने थैंक यू पेज बनाया। थैंक यू पेज में हम क्या कर रहे हैं, थैंक यू पेज में हम उसको थैंक यू बोल रहे हैं अपनी ऑडियंस को, हमें अपनी डिटेल देने के बाद। और उसके बाद साथ ही हम उनको क्या कर रहे हैं, साथ ही हम उनको अपनी ट्रेनिंग, जो हमारी ट्रेनिंग है या फिर जो भी हमारी सर्विस है या फिर कोई हमारी हम ई बुक प्रोवाइड करा रहे हैं, जो भी आप प्रोवाइड करा रहे हो आप उसको थैंक यू करोगे। और अब जो भी आपने उसको प्रोमिस किए हैं फ्री देने का, आप उसको प्रोवाइड करोगे, ठीक है। इस तरीके से जैसे मान लो मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी थी, जस्ट मैंने फ्री ट्रेनिंग है, या मैं जस्ट आपको समझाने के लिए एक वीडियो ले लिया मैंने, उस वीडियो को जस्ट मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों MP4 आपको फॉर्मेट लेना है, वीडियोस आपकी अपलोड हो जाएगी। अपलोड हो जाने के बाद जस्ट आप यहाँ से प्ले करके देखना है, प्ले करके देख लीजिए। अगर नहीं भी प्ले करके देखना है तो मत कीजिए, जस्ट आप यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। ये जैसे एक मोबाइल की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको समझाने के लिए ली है, ठीक है। उसके बाद अब दोस्तों ये तो मैंने अपलोड फाइल पे किया था और जस्ट यहाँ क्लिक किया था तो ये हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, ऑटो प्ले, ये ऑफ हुआ पड़ा है। अब जस्ट मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ से, दोस्तों इसको आप कर दो ऑटो प्ले ऑन, ठीक है। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि ऑटो प्ले अगर आप ऑफ रखोगे तो जैसे वो अपनी डिटेल प्रोवाइड कराएगा, डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फिर उसको इस वीडियो पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही वो डिटेल दे, डिटेल देने के बाद क्लिक करे, ऑडियंस हमारी क्लिक करने के बाद तुरंत उसके सामने हमारी वीडियो चलने लग जाए, राइट। तो इसलिए हमने इसको सेक्शन को लिया है। अब दोस्तों कंट्रोल्स, कंट्रोल्स का क्या मतलब है, जिसमें कंट्रोल वाले सेक्शन में क्लिक करता हूँ, अगर मैं कंट्रोल्स ऑन कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि जो हमारी ये वीडियो चलेगी उसको, जो हमारा यूजर है उसको आगे भी बढ़ा सकता है, एग्जिट भी कर सकता है, काट भी सकता है, ठीक है। बट अगर हम इसको कंट्रोल्स को ऑफ करते हैं तो उसको हमारी वीडियो पूरी ही देखनी पड़ेगी या तो फिर आउट होना पड़ेगा, ठीक है। ये केस है, यानी इसको स्किप नहीं कर सकता, राइट। अब थंबनेल इमेज, आप यहाँ पे थंबनेल इमेज लगाना है तो आप यहाँ थंबनेल इमेज लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ अपना बॉर्डर की रेडियस वगैरह है, ये मार्जिन डिटेल से, ये जैसे हम करते आए हैं पहले पिछली वीडियो में उस तरीके से है, ठीक है। अभी हमने पिछला स्पीच पेज बनाते वक्त ये सीखा था, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों जैसे मान लो मैं ये जो सेक्शन लिखा हुआ है इसको मैं नहीं लेना चाहता, तो इसको भी आप यहाँ से जस्ट सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए, ठीक है। उसका लिखा है ज्वाइन अवर फेसबुक कम्युनिटी, ये मैं ना लिख के यहाँ मैं थोड़ा सा कैची टाइटल लिख देता हूँ। जस्ट मैं इसको सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद सेटिंग क्या, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। जिसमें यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद सेक्शन को पूरा डिलीट ही कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अभी आप इस शॉर्ट्स को भी डिलीट कर दीजिए क्योंकि आप थैंक यू पेज करके उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हो। जस्ट हमने ये जस्ट हमने उसको ये भी प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। अब दोस्तों जब जस्ट आप एक कॉन्सेप्ट को समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने उसको थैंक्स बोला है, उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लिखना चाहता हूँ तो यहाँ मैं मान लो टेक्स्ट वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं टेक्स्ट को क्लिक करता हूँ उसके बाद टेक्स्ट से स्क्रॉल डाउन करके मैं यहाँ लिख दे, यहाँ जैसे इसको रिमूव कर देता हूँ। स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो जो हमारा एडिटिंग वाला सेक्शन है इस पर डबल क्लिक करूंगा, उसके बाद इसमें कंट्रोल ले करके पहले इसको बैक करता हूँ। यहाँ दोस्तों जैसे मैं लिख देता हूँ कि प्लीज प्लीज फोकस
ऑन डेमो क्लास। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा हम कैसी टाइटल डाल देते हैं। इसको हम बोल्ड करना है बोल्ड कर लो, ठीक है, कलर चेंज करना है कलर चेंज कर लो, जो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। साइज चेंज करना है, साइज को लिंक में कन्वर्ट करना है, लिंक में कन्वर्ट आप यहाँ से कर सकते हो इस पर क्लिक करके। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने इसको लिख दिया प्लीज फोकस ऑन डेमो क्लास। ठीक है, मान लो हमारी डेमो क्लास है, जैसे हमने इसको फोकस कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ आप, हमने स्क्विच पेज बना लिया, स्क्विच पेज बनाया, स्क्विच पेज बनाने के बाद में फिर हमने थैंक यू पेज बनाया, थैंक यू पेज पे हमने उनको अपनी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई और उनको थैंक यू भी बोला है, डेमो क्लास प्रोवाइड कराई। ठीक है, अब दोस्तों डेमो क्लास पूरी देखने के बाद भी तो वो कहीं ना किसी पेज पर जाएंगे। जैसे मान लो अब हम उनको लेके जाते हैं अपने सेल्स पेज पे, जहां से हमें अब उनको वो प्रोडक्ट सेल करना है या फिर कोई सर्विस सेल करनी है। जैसे मान लो हम चाहते हैं कि वो हमारे जो बुलेट कोर्सेज है टीचिंग का उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, या फिर हम चाहते हैं कि वो जो हमारा जो भी हमारे फ्री सर्विसेज है, सॉरी, जो भी हमारी पेड सर्विसेज है उनको वो एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, जस्ट पहले मैं यहाँ से एक बार स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करके जस्ट मैं यहाँ से बटन सेलेक्ट कर लेता हूँ एक। ठीक है, स्क्रॉल अप करते हैं, ये बटन वाला सेक्शन आप देख रहे हो, जस्ट यहाँ से बटन लिया और यहाँ बटन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ मान लो इस बटन का नाम डाल सकते हो आप कुछ भी, जस्ट एंटर करोगे। उसके बाद पहले मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, आपके सामने कुछ नाम डाल देता हूँ। अब दोस्तों जैसे मान लो मैंने ट्रेनिंग डेमो क्लास प्रोवाइड कराई, उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि डेमो क्लास देखने के बाद वो मेरे कोर्स में एनरोल हो, जो भी मेरा टीचिंग का कोर्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा इंटरेस्टेड, ऐसे लिख देते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जैसे क्लिक कीजिए। ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। फॉन्ट साइज कम ज़्यादा कर सकते हो, लाइन हाइट आप कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से आप सेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से भी आप इसकी हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करेगा कि आपको सेट करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, सब टेक्स्ट का फॉन्ट साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो आप, सब टेक्स्ट नीचे वाला टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसके कलर को भी आप सेट कर सकते हो यहाँ से। जस्ट मैंने एंटर लिया, उसके बाद मान लो रेड कलर देना है तो आप रेड कलर दे सकते हो, आप पर डिपेंड करेगा आपको कौन सा कलर देना है। ठीक है, उसके बाद आप इसके पैडिंग साइज को भी, टॉप पैडिंग साइज को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। मान लो मैंने कम करता हूँ तो ये ऊपर चला जाएगा, अगर बॉटम साइज को चेंज करता हूँ देखिए बॉटम साइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट राइट के कॉर्नर चेंज हो जाएंगे, राउंड करना है तो आप राउंड भी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब दोस्तों ये हमारा कौन सा सेक्शन है, बॉर्डर का, ये हमारा बॉर्डर कलर सेक्शन चेंज करना है तो आप इसको भी चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, सॉरी। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे, जैसे हम स्क्रॉल अप करते हैं, उसके बाद जस्ट आप यहाँ देखिए लिखा है सब टेक्स्ट शेयर। अब सब टेक्स्ट शेयर का भी जैसे मान लो यहाँ मैं क्लिक करना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है इंटरेस्टेड, फिर नीचे सब टेक्स्ट, मतलब आप इसको अगर ऑफर करते हो या फिर चाहते हो कि जल्दी एनरोल हो, तो आप अगर सब टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं लिखना चाहते इसको तो जस्ट आप कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटरेस्टेड तो एनरोल। ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं, मतलब कुछ भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब एक चीज आप समझो, मैंने यहाँ ये तो डाल दिया कि जो हमारा जो ऑडियंस है, अगर वो ये ट्रेनिंग देखने के बाद, ये डेमो क्लास देखने के बाद अगर इंटरेस्टेड है वो हमारे प्रोडक्ट को लेने में, तो जस्ट यहाँ इंटरेस्टेड सेक्ट वाले बटन पर क्लिक करे। ठीक है, अच्छा, अब वो इंटरेस्टेड वाले बटन पे क्लिक करेगी तो वो जाएगा कहाँ ऑडियंस, ठीक है, वो भी तो मुझे बताना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सेंड फॉर्म, अब मुझे वो ऑडियंस कहाँ भेजनी है, जैसे मान लो वो ऑडियंस भेजनी है मुझे मेरे सेल्स पेज पे, जहां पे मैंने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है ऑडियंस को। ठीक है, जहां पे मैंने अपने प्रोडक्ट के बारे में ऑडियंस को बताया हुआ जो भी मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जस्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट यूआरएल तो लिख नहीं सकता, मैं जस्ट इसको लिखता हूँ ओपन यूआरएल। अब ओपन यूआरएल लिख के जस्ट मैं यहाँ पे उस यूआरएल का एड्रेस डाल दूंगा जो भी मेरे सेल्स पेज का यूआरएल होगा। ठीक है, बट अभी मैंने बनाया नहीं है तो इसलिए मैं उसको भी डाल नहीं रहा हूँ, हम उसको बाद में एडिट करेंगे आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, अच्छा, अभी इसको ऐसे ही रहने दो आप, और जस्ट इसको आप सेव कर लो। आप समझ रहे हो, जस्ट मैंने इसको सेव कर लिया। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा से दो स्टेप एक बार दिखा देता हूँ ये किस तरीके से आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों जैसे हमारा स्क्यूज पेज था, ठीक है, अब मान लो हम स्क्यूज पेज के लिंक को अगर हम कॉपी कर लेते हैं, अगर हम कहीं स्क्यूज पेज के लिंक को देते हैं किसी किसी को या फिर ऐड के कराते हैं, जैसे भी आप प्रोवाइड कराते हो, जैसे मान लो अगर उस लिंक पे क्लिक करेगा, जैसे मैं आप एक बार आपको सर्च बार में दिखा देता हूँ, पेस्ट करते हैं, जैसे हम एंटर मारते हैं। ठीक है, अब एंटर जैसे ही दोस्तों हम मारेंगे तो हमारे सामने देखिए हमने बनाया था, आर यू वांट टू लर्न विद बेस्ट टीचर फॉर गेट 90% मार्क, हमने बनाया था, इसलिए हमारे सामने शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं दोस्तों मान लो यहाँ पे आप रफली आपको समझाना चाहूँ, जैसे मान लो यहाँ लिख देता हूँ मैं कुछ भी, और ईमेल आईडी यहाँ लिख देते हैं, जैसे मान लो कुछ भी लिख देते हैं, आप कोई भी मेल आईडी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, मतलब ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है,
उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ गेट योर फ्री डेमो क्लास, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो क्या होता है देखो आप, मैंने इसको क्लिक किया तो देखो वो कहाँ गया, थैंक्स पेज पे, ठीक है। और दोस्तों थैंक्स पेज पे मैंने क्या डाला हुआ था, एक वीडियो डाली हुई थी या फिर अपनी डेमो क्लास डाली हुई थी, तो वो ऑटोमेटिक चल जाएगी और आप देख सकते हो ना मैं इसको स्किप कर सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद दोस्तों अब ये इसकी पूरी वीडियो कंप्लीट होने के बाद, जब ये पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, मेरी ऑडियंस अगर अच्छा लगता है कि हाँ भाई इनकी सर्विस जो है मेरे को Hey अच्छा, Guide इसका Prime यूआरएल has a डाला नहीं है कि मेरी bezel-less ऑडियंस punch जो है hole कहाँ displayed जाएगी इस with पेज को Corning क्लिक Gorilla करने के Glass बाद मेरे सेल्स V3 पेज पे। protection. जस्ट मैं On आपको the right दिखाता हूँ, spine, इसको एंटर you'll करूंगा तो find the एरर volume. दिखाएगा, ठीक है। देखिए जैसे उसी पेज को रिडायरेक्ट कर दिया है इसने, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी नेक्स्ट स्टेप डाला ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो उस केस में दोस्तों हम क्या करेंगे, अभी हम जस्ट मैंने आपको 2 स्टेप करके दिखाए हैं, इसको जस्ट मैं बैक कर देता हूँ, इसको जस्ट बैक कर देते हैं। अच्छा तो दोस्तों अभी ये इस वीडियो में आप इतने ही समझिए, स्क्विच पेज बनाया, थैंक यू पेज बनाया, ठीक है। अब हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे कि सेल्स पेज आपको किस तरीके से बनाना है, जो भी आपका सेल्स पेज होगा उस सेल्स पेज को बनाना सीखेंगे, फिर सेल्स पेज के साथ में फिर हम इन सारी चीजों को रीडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी दोस्तों पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, अब बात करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में।